लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज होने वाला आपका एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हम पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सोल्यूशन को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो देखिएगा, एमपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से इसको देख कर जाना, क्योंकि देखो टोटली पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप देखो इस प्रकार का पेपर होगा। टोटली पेज जो होंगे ना आपके पेपर में 8 होंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों 23 नंबर आपके पेपर में होंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखो प्यारे विद्यार्थियों देखो 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप सब लोग जल्दी से इन निर्देशों को पढ़ लेना यहाँ से, और इसी प्रकार का पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है AP -3 -1/2 का 11वां पद। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका 22 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका A नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 3, 2 और Q -2 -3 के बीच की दूरी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 7.07 लगभग। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद का आलेख का प्रकार। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों परवलय और होगा। और अब अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म के आश्रित और संगत हल हो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपका A नंबर का आ जाएगा। तो यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक नहीं होते यदि। तो देखो इसका राइट आंसर आपका D नंबर का आ जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के सभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर और देखते हैं जो कि आगे आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको कर लेनी है। रिक्त स्थान पूछे हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको समबाहु लिखना होगा, ये बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिज्या r वाले वृत्त के क्षेत्रफल जिसका कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इसको याद कर लेना, θ/360 2πr होता है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, √3 एक संख्या है। तो देखो अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इन सभी अपरिमेय संख्याओं में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका इसके ऊपर आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात। तो देखो बहुपद की घात कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 को हल करने का हेतु द्विघाती सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थी द्विघाती सूत्र आपका होगा माइनस, इसके बाद में देखो -b और +√b² - 4ac/2a, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है, देख सकते हो समांतर श्रेणी का 250 में पदों की संख्या। दे दो प्यारे विद्यार्थी 34 होगी। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग सत्य को भी देख कर जाना। सत्य में पहला क्वेश्चन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 1/3 πr3 है, जबकि r गोले की त्रिज्या असत्य होगा। और त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या सुदूर वस्तुओं के बीच दूरी ज्ञात की जा सकती है, ये भी सत्य होगा। और दिए हुए प्रेक्षणों में वे मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कृषि प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की योग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक होता है, वृत्त को द्विबिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, सत्य होगा। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, ये भी आपका सत्य होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब इसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिए गए, सही जोड़ी का मिलान यहाँ से कर लेना। ये बिल्कुल सही जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार की देखने को मिलेगी। जैसे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों θ/360 πr² होता है।
अर्धगोले का आयतन तो देखो प्यारे विद्यार्थी 2/3 पाई r की घात 3। और अब अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो देखो ये आपका 1 हो जाएगा। टेन थीटा की जोड़ के मिलान आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा से कर लेना है। और सेक थीटा -1, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान टेन स्क्वायर थीटा से हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर लो। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा आपको मैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र देखो प्यारे विद्यार्थियों c/a होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वे बिंदु जहाँ वृत्त की परिधि को कोई रेखा छूती है उसे हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। और एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखो प्यारे विद्यार्थियों θ/360 पाई r² होगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी एपी का एनो पद ज्ञात करने का सूत्र देखो प्यारे विद्यार्थियों an = a + n - 1 × d आ जाएगा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तेल्स प्रमेय का कथन यहाँ पर आपको लिखना होगा। और वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वे रेखा जो वृत्त को छेदते हुए गुजरे उसे हम छेदक रेखा कहेंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = समकोण, तो आप सब लोग इस प्रकार से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 6 जो पूछ रखा है ना, यहाँ से मैं आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। देख सकते हो आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना होगा। और प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, इसके उत्तर को भी देख लो। प्रश्न नंबर 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर अपन देख चुके हैं। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आंसर को अपन ने देख लिया। अब इसके बाद में हमें प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देखना, इसमें कि पूछा गया 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को लिख देना है। उसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया, असंभव घटना किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी मैं आपको बता चुका अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा है, इसको देख लीजिएगा। ये पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया। 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये बता दिया मैं आपको। ठीक है, इस प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा आपको बता दिया। ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दिया गया है। 10 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10 के बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को भी देख लो। संख्याओं 6 और 20 का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 11 के विकल्प वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना। ये भी मैं आपको पूरा का पूरा बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो देखो 12 में क्वेश्चन लिखा, द्विघात बहुपद 3x² - 4x के शून्य का आपको ज्ञात करने। प्रश्न नंबर 12 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को देख लेना। पूरा का पूरा उत्तर आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए यहाँ तक कि मैंने आपको। अच्छे से देख लो और इनको अच्छे से याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, देख सकते हो। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लेना। ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पूरा, ये इसका उत्तर होगा। यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। यहाँ तक का पूरा देख लीजिएगा और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, 13 का उत्तर ये लिखा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों 13 के उत्तर को यहाँ से देख लो पूरा का पूरा। और इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को हल कर लेना है। टोटली मैंने आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ोगे अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से देख लिया तो। और प्यारे विद्यार्थियों देखो ये जो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपको समझ में ये नहीं आए,
तो आपके टीचर ने जो आपको कराया हो ना, उस विधि से आप लोग इस सवाल को हल कर लेना, बिल्कुल आपके पेपर में आपको नंबर इसी प्रकार से दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दी हुई एपी के अगले 2 पद लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 10, 16, 22 इस हिसाब से ये एपी बढ़ रही है, तो आगे के आपको अगले 2 पद लिख देने हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सरल होती है, आपको 2 चीज़ें याद करनी होती है इसके लिए। देखो क्या क्या पता करोगे, एक तो आप लोग ए निकाल लेना, ए क्या होता है पहला पद जो कि दे रखा 10। अब एक निकाल लेना डी, डी क्या होता है सार्वंतर, वो निकलेगा कैसे, A2 में से आपको A1 को घटाना है। A2 क्या है 16, ठीक है ना, तो 16 में से आपको क्या करना A1 को घटाना, A1 कितना 10, ठीक है ना। अब 16 में से 10 को घटाएंगे 6, तो D कितना आ गया आपका 6। अब कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कि पहला दूसरा तीसरा पद दे रखा है। अब A4 निकालना आपको, तो A4 के लिए आप लोग सूत्र लगाना A + 3D, ठीक है ना। अब A4 कैसे निकलेगा, देखो A यानी 10 और 3 ऐसा कैसे, D कितना अपना 6, ठीक है। अब A4 कैसे निकलेगा, देखो 10 ऐसा कैसे ही, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब A4 आपका कितना आ जाएगा 18, 10, 28, ठीक है ना। तो चौथा पद ये निकल गया। उसी प्रकार से आप लोग 5वां, 6ठा और 7वां पद और निकाल लेना, क्योंकि देखो 2 पद निकाला है। देखो एक तो ये निकाल ही लिया, एक और निकाल लेना। A5 के लिए आपका सूत्र ये बन जाएगा A5 बराबर A + 4D, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जैसे मैंने 4 वाला निकाल के बताया ना, इस प्रकार से ये भी निकाल लेना, आप लोग आसानी से इसको निकालना सीख जाओगे। और उसके बाद में देखो आगे जो सवाल दिए गए ना, इन सवालों के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से आपको इनको हल करना होगा, देख सकते हो इसके विकल्प वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट टाइम की बिल्कुल आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 13वां के अथवा में क्वेश्चन आया, देखो ये वाला, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल देख कर जाना। ये वाला सवाल छप चुका है, x + y = 14 और x - y = 4, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना आप सब लोग। यहाँ तक का पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो इसको आप लोग हल करके जाना। 14 के बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं। 14 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये जो क्वेश्चन पूछा था ना, इसका राइट आंसर देखो ये 28 और ये 2 पद होंगे इसके, जो कि मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो 14 के अत वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये भी आप लोग देख लो इस प्रकार से, और इसको हल कर लेना। ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लिए। 15वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया। 16वें क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, तो इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा, 16 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया, इसको भी देख लो और अच्छे से हल कर लेना इसको भी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, 17 के उत्तर को पूरा का पूरा देख लो और इसके उत्तर को भी हल कर लो। और यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, आप लोग अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है और इसके उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, तो 19 के उत्तर को भी देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और इस प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। 21वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 23वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग 23वें क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेना। यहाँ पर जो कि पूछे गए हैं आप सब लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में दिए गए हैं आपको, आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए, ये इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को नोट कर लेना है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।